गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कौशल गुर्जर रुद्राक्ष एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पर्यावरण का प्रमुख आंदोलन का पार्ट 2 लेके आए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। प्रमुख पर्यावरण आंदोलन पार्ट 2 है। ये मूवमेंट है जंगल बचाओ आंदोलन। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत झारखंड राज्य से हुई। याद रखना कब हुई? 1980 में हुई। क्या था इसका रीजन? तो झारखंड सरकार ने प्राकृतिक साल के वृक्ष को काटकर उनके स्थान पर सागौन के वृक्ष लगाए थे। ये कीमत थी, इनकी कीमत अच्छी थी, कीमती सागौन वृक्ष लगाए थे। तो इसका विरोध यहाँ के आदिवासियों ने किया था और विरोध किया तो ये एक मूवमेंट बन गया था। सेफ फॉरेस्ट मूवमेंट इसे ही कहा जाता है। ये इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में बोल सकते हैं जंगल बचाओ आंदोलन। झारखंड में एक जगह पड़ती है धनबाद, जानते होंगे सभी। और कोयला नगरी, भारत की कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। ये कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है, याद रखना। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे झारखंड के सीएम कौन है। रांची पूछता है कर्क रेखा पर स्थित किस राज्य की राजधानी है? तो आंसर होता है रांची। ये झारखंड की है। रांची से ही संबंधित है भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का। चलते हैं आगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन अगला मूवमेंट है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। नर्मदा नदी सुना होगा, कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अमरकंटक एक जगह पड़ती है, अमरकंटक से बहती है। इसकी डिस्टेंस जो है वो 13-12 किलोमीटर है। 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। बाकी जो बची हुई गुजरात के भरूच जिले से ये अरब सागर या खम्बात की खाड़ी में चली जाती है। तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और प्रेरणा कौन थी? मेधा पाटकर। ये बहुत बार पूछा गया है, मेधा पाटकर का संबंध किससे है? तो किस आंदोलन से है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन मिलता है चिपको आंदोलन से है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, या फिर बचपन बचाओ आंदोलन से है। तो बचपन बचाओ आंदोलन से एक प्रमुख व्यक्ति है मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था? मेधा पाटकर जी का सरदार सरोवर डैम आपने सुना होगा। अभी हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था, उसके बारे में बताया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये सरदार सरोवर बांध में पानी को कम एकत्रित किया जाए, इनकी मांग थी। क्योंकि यहाँ में जो लोग रह रहे थे, विस्थापित लोगों को पुनर्वास करना पड़ रहा था और यहाँ पे जो गांव स्थित थे वो डूब में आ चुके थे। तो इसी के बीच उन्होंने एक आंदोलन मूवमेंट खड़ा कर दिया था। किसने? मेधा पाटकर ने। बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया था ये। इसमें प्रमुख व्यक्ति पूछता है, ऐसे क्वेश्चन बना है एक बार कि निम्न में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन मिलेगा, आप ऑप्शन देख के लगाना। व्यक्ति मेधा पाटकर, अर्धंती राय, बाबा आमटे, अनिल पटेल। ये प्रमुख व्यक्ति थे। प्रेरणा कौन थी? मेधा पाटकर जी थी, याद रखना। अब कहीं क्वेश्चन पूछ ले नर्मदा बचाओ आंदोलन है तो नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो रेवा नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। ये पूछ लेता है मध्य प्रदेश की गंगा, तो आंसर चेंज हो जाता है, याद रखना। बेतवा नदी को कहा जाता है। अब ये डैम के ऊपर था तो थोड़ा याद रखना, नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। ये बहुत बेहतरीन अच्छा ट्रिक है, तो याद रखना, बांध आपको पूरे याद हो जाएंगे। ट्रिक है मौसी, सभी को दिख रहा होगा। एम से है महेश्वर बांध, किस नदी पर है? आंसर होता है नर्मदा नदी पर है। ओ से है ओमकारेश्वर बांध, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। एस से है सरदार सरोवर बांध, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर बांध, ये भी नर्मदा नदी पर है। एक क्वेश्चन और पूछता है बरगी बांध, ये एमपी पुलिस में पूछा गया था, किस नदी पर है? तो आंसर होता है नर्मदा नदी पर है। ये ट्रिक है, सभी परियोजनाएं हो गई, जितने भी बड़े बांध हैं वो इसमें मिल जाएंगे आपको। अभी मैंने पढ़ाया था बाबा आमटे भी थे इसमें। तो एक क्वेश्चन और पूछता है मिट्टी बचाओ आंदोलन, छोटा सा आंदोलन था और मिट्टी बचाओ आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं वो बाबा आमटे माने जाते हैं, याद रखना।
इनका संबंध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से है। किनका? बाबा आमटे का, याद रखना। अगला है मेती आंदोलन। मेती आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी और उत्तराखंड में मैंने चमोली पढ़ा चुका हूँ, चिपको आंदोलन 1994 में। कल्याण सिंह रावत जो थे इसके प्रमुख प्रणेता थे। मेती का अर्थ मायका होता है। क्या होता है? मेती का अर्थ मायका होता है। इसे माँ का घर कहा जाता है। अब इस आंदोलन की कुछ शर्तें थी। कुंवारी कन्या पौधों की सेपलिंग रेडी करती थी, तैयार करती थी। सेपलिंग बोले तो छोटे छोटे पौधे लगाती थी और विवाह के तिथि के दिन इसका रोपण करती थी, तो ये वृक्ष बन जाता था। यह आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित था। जाहिर सी बात है, कन्याएं थी, फिर वो महिलाएं रोपण करती थी विवाह के दिन, तो महिलाओं पर यह आधारित था। और मेती संगठन की जो अध्यक्षा होती थी, मेन जो मुखिया होते थे, जैसे प्रधान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता था? बड़ी दीदी के नाम से उन्हें जाना जाता था। यह बहुत बार पूछा गया है। इस आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? तो एक युगल एक पेड़ का नारा इस आंदोलन का प्रमुख नारा था। आंदोलन की प्रेरणा कहां से मिली? नेपाल से मिली थी। पहले नेपाल में ऐसा आंदोलन चलाया गया था। यहां कारगिल शहीदों की स्मृति में नंदा मेती वन बनाया गया। ये वन पूछा गया है। नंदा मेती वन कहाँ है? उत्तराखंड में है। कब बनाया गया था? तो कारगिल युद्ध में शहीद जो हुए थे उनकी स्मृति में ये नंदा मेती वन बनाया गया था। अगला मूवमेंट है पश्चिमी घाट आंदोलन। यह आंदोलन पीपुल्स पार्टी द्वारा चलाया गया और पीपुल्स पार्टी महाराष्ट्र में चला। पश्चिमी घाट कहाँ है? महाराष्ट्र। इसका नारा था जंगल बचाओ मानव बचाओ, ये इसका नारा था। सर्वाधिक बबूल और यूकेलिप्टस आपने पढ़ा होगा, सफेदा बोलते हैं इसे। सर्वाधिक पेड़ इसी के लगाए गए। और पश्चिमी घाट का दूसरा नाम बहुत बार पूछता है, तो सह्याद्री इसका दूसरा नाम है। कहीं पूछ ले चोटी कौन सी है? काल सुबई चोटी है। ये आपके मूवमेंट थे प्रमुख। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू टू ऑल ऑफ